गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लास्ट टाइम जो बात की थी पक्षमाप एवं कसाबिका की कंप्लीट बात कर ली थी। आज हम इस चैप्टर के अंतिम दो टॉपिक हैं गुणसूत्र और सूक्ष्मकाय, उनकी बातें करने वाले हैं। गुणसूत्र की बात करते हैं, उसके बाद में माइक्रो बॉडी सूक्ष्मकाय के बारे में समझेंगे। देखिए, गुणसूत्र इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। प्यारे बच्चों, गुणसूत्रों के बारे में मैं सिर्फ आपको आपकी किताब में दिया उतना ही बताऊंगा। वैसे आप लोग सभी जानते हो गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र जो हैं, जो हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। गुणसूत्र जो नाम है, क्रोमोसोम नाम है, ये सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक था डब्ल्यू वार्डियर। कौन वैज्ञानिक था? डब्ल्यू वार्डियर। डब्ल्यू वार्डियर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्रोमोसोम नाम दिया था। गुणसूत्रों को क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम नाम जो है वो दिया था। इसके बाद में एक दो वैज्ञानिक और आए थे, इनका नाम था, एक का नाम था बेडन, एवं दूसरा जो था उसका नाम था बोवेरी। उसका क्या नाम था? बोवेरी। बेडन एवं बोवेरी। बेडन एवं बोवेरी ने ये बताया था 1902 के अंदर कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या होती है? निश्चित होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। गुणसूत्र, ये बात भी इन्होंने बताई कि गुणसूत्र हमेशा ही क्या है? जोड़ों में रहते हैं। किस में रहते हैं? जोड़ों में रहते हैं। ठीक है। इनमें भाई प्रत्येक गुणसूत्र के प्रत्येक प्रकार के जो दो गुणसूत्र समान होते हैं, इनमें से एक माता तथा दूसरा क्या है? पिता से आता है। अगर हम मनुष्य के अंदर बात करें तो सभी को पता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 23 तो माता से आते हैं और 23 पिता से आते हैं। कितने होते हैं टोटल? 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 23 तो हम प्राप्त करते हैं, जैसे ये इस प्रकार से होते हैं 22 प्लस XX, ये तो माता से प्राप्त करते हैं, और प्लस 22 प्लस XY ये हम पिता से प्राप्त करते हैं। ये किससे प्राप्त करते हैं? पिता से। तो 22 और 22 44 हो गए, 44 और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 46 गुणसूत्र जोड़ों में रहते हैं। जैसे XX ये एक जोड़ा है, XY ये एक जोड़ा है, ठीक है, एक गुणसूत्र है। इस प्रकार ये जोड़ों में हमेशा रहते हैं। अगर हम बात करें तो अगर 23 गुणसूत्र, जैसे ये कोशिका है, इसमें 23 गुणसूत्र है, मानव की कोई कोशिका है, तो इसे हम अगुणित तो बोलेंगे। इसे आप छोटे n से लिख सकते हो। और अगर 46 के 46 गुणसूत्र होंगे तो उसे 2n बोलेंगे, अर्थात द्विगुणित जो है वो बोला जाता है। पादपों में प्राणियों की अपेक्षा जो गुणसूत्र हैं वो बड़े होते हैं। पादपों में अगर हम बात करें तो पादपों में गुणसूत्र जो हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों का माप सूत्री विभाजन के मध्य अवस्था में मापा जा सकता है। जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपके 10वां चैप्टर है सेल डिवीजन का, उसकी मेटाफेज अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? मेटाफेज अवस्था होती है, उसमें इसके माप को आसानी से मापा जा सकता है। इनका आकार जो है वो गुणसूत्र बिंदु पर सेंट्रोमियर किस पर आधारित होता है? गुणसूत्र बिंदु पर, सेंट्रोमियर पर आधारित होता है। गुणसूत्र बिंदु पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? गुणसूत्र बिंदु पर आधारित होता है। देखिए, इस गुणसूत्र बिंदु के आधार पर जो गुणसूत्र हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए प्यारे बच्चों, इस गुणसूत्र बिंदु के आधार पर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो होता है, नाम लिख देता हूं, मध्य केंद्री। क्या होता है? मध्य केंद्री। दूसरा होता है
उपमध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री। तीसरा जो होता है वो होता है अग्र बिंदु, अग्र बिंदु। चौथा जो होता है वो होता है अंतः केंद्री, अंतः केंद्री। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं मध्य केंद्री की। किसकी बात करते हैं? मध्य केंद्री की। ये गुणसूत्र में भाई मध्य केंद्री जो गुणसूत्र हैं, इनमें गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई में अर्थात वी के आकार में बदल जाती हैं। देखिए इस प्रकार से ये गुणसूत्र बिंदु एकदम बीचों बीच स्थित होगा और गुणसूत्र इस प्रकार से गुणसूत्र जो है वो स्थित होंगे, जो वी आकार में हो जाएंगे। किस आकार में हो जाएंगे? वी आकार में हो जाते हैं। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु। ठीक है। दूसरा बात करते हैं उपमध्य केंद्री। देखिए उपमध्य केंद्री में गुणसूत्र बिंदु जो है गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा तो क्या हो जाती है? छोटी, और एक भुजा क्या हो जाती है? बड़ी। गुणसूत्र की आकृति है वो जे अथवा एल के आकार की हो जाती है। देखिए ये गुणसूत्र बिंदु है, इसमें एक भुजा छोटी होती है और एक भुजा क्या हो जाती है? इस प्रकार से लंबी हो जाती है। एक भुजा क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। तीसरा बात करते हैं अग्र बिंदु। किसकी बात करते हैं? अग्र बिंदु की। 3 नंबर। देखिए अग्र बिंदु की बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारों पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? बिल्कुल किनारों पर मिलता है, जिससे एक भुजा तो बहुत छोटी हो जाती है और एक भुजा क्या है? बहुत बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से एक भुजा छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है। 4 नंबर अंतः केंद्री। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? एकदम शीर्ष पर स्थित होता है। इस प्रकार की संरचना जो है वो होती है। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन सा? मध्य केंद्री, इसमें गुणसूत्र बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। उपमध्य केंद्री थोड़ा सा मध्य से हटकर होगा, जिसे एक भुजा छोटी एक बड़ी हो जाएगी। अग्र बिंदु इसमें बिल्कुल जो है कहाँ पे होगा? बिल्कुल किनारे पे मिलेगा आपको गुणसूत्र बिंदु। और अंतः केंद्री इसमें बिल्कुल शीर्ष पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? शीर्ष पर मिलता है। तो ये गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों गुणसूत्र के बारे में आपके इतना ही दिया हुआ है। ठीक है। और डब्ल्यू वाइडियर ने इसका 1888 में ये नाम दिया था। कब दिया था? 1888 में। अब आपके एक और दिया हुआ है सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज। क्या दिया हुआ है? माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय। देखिए माइक्रोबॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो डी डुवे व इनके साथियों ने लाइसोसोम के अतिरिक्त एक एकल झिल्ली से आवृत अंडाकार या वर्ताकार संरचना का भी अध्ययन किया, जिसमें कुछ कणीय पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? सूक्ष्मकाय नाम जो है वो दिया गया। और इसमें कुछ एंजाइम हैं वो भी भरे हुए रहते हैं। भाई डी डुवे, ये आपको इतना याद रखना है, डी डुवे एंड कोवर्कर्स। ठीक है। इनके साथियों ने, कोवर्कर्स का मतलब इनके साथियों ने इस सूक्ष्मकाय की खोज की थी। और ऐसा पदार्थ होता है जो एकल झिल्ली वाला होता है, जिसमें कुछ कणीय पदार्थ जो है वो भरा हुआ रहता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।